अस्सलाम वालेकुम भाई। ये काफ़ी इंक्वायरीज आ रही थी कि दुबई के वीज़े का क्या मामला चल रहा है या मिडल ईस्ट के वीज़े का क्या मामला चल। तो हम आज कोशिश करते हैं कि हम आज दुबई को कवर करते हैं कि क्या मसले और क्या मसाइल चल रहे हैं यहाँ पर, किन को मिल रहा है किन को नहीं मिल रहा। तो इंडिया को हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। आई नो मेरे पास इंडिया व्यूअर्स हैं। सो इंडिया इज़ आउट ऑफ द इक्वेशन। यू गाइस आर लकी, आपके लग रहे हैं, आपके हालात डिफरेंट हैं। दो जिन लोगों के साथ मसले हैं वो दो कैटेगरीज हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और बांग्लादेश और पाकिस्तान इस वक्त एक बोट में सवार है क्योंकि हम लोगों को एक तरह से डील किया जा रहा है यूएई में, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर्स को। तो पहली बात, पहली कैटेगरी और पहली नसीहत ये कि जो विज़िट वीज़े हैं वो बिल्कुल बंद हैं। उसकी सूरत है, मैं बताता हूँ, आगे चल के बताता रहूँगा इंशाल्लाह कि किस तरह से लग रहा है। लेकिन ऑफिशियल जो विज़िट वीज़ा जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तानियों का और बांग्लादेश का, वो वीज़ा बंद है। अब वो वीज़ा, ये नई अपडेट के मुताबिक वो वीज़े नहीं लग रहे सख्ती से। अच्छा, किन के लग रहे हैं? उनके लग रहे हैं कि अगर स्पॉन्सर है, यानी आपका यूएई में स्पॉन्सर मौजूद है, यानी जो आपका विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहा है, कोई दोस्त है, अंकल है, कज़न है, रिश्तेदार है, जो कि स्टैब्लिश है, सही है, यानी उसका कोई और पीछे खाते नहीं है, तो वो आपका स्पॉन्सर करके विजिट वीज़े को अप्रूव करवा सकता है। लेकिन एक मशवरा, अब बहुत से भाई ये कर रहे हैं कि यार हम लोग यहाँ आ जाते हैं और आने के बाद जो है वो जो है उसके बाद हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद काम ढूंढ लेंगे। यार वो बहुत मुश्किल है अभी आजकल के हालात में। बहुत 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 मुश्किल है कि आपको यहाँ आने के बाद फिर वो काम मिले, उसका बीच में आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आप ओवर स्टे हो नहीं सकते हैं, जो बंदा है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। सो ट्राई नॉट टू डू इट। इतना ये कर सकते हैं, उसका तरीका ये है कि आप अपने जो स्पॉन्सर है उसको ये पहले कह दें कि यार मेरे लिए कहीं बात करके रखो किसी रेप्यूटेबल कंपनी में। अब पहले मसला ये होता था कि जो छोटी कंपनियां उससे लग जाता था, अभी छोटी छोटी जो कंपनियां, अब उस पर क्रैकडाउन शुरू हो गया है यहाँ पे। पहले ये था कि एक आदमी ने पांच वीज़े निकाल लिए, 4 वीज़े निकाल लिए, छोटी कंपनी खोल ली। अब उस पर बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है, उनको बंद कर रहे हैं। वो भी प्रॉब्लम में आएगा, आप भी प्रॉब्लम में आओगे। अगर वो प्रॉब्लम में आएगा तो आप प्रॉब्लम में आओगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉब्लम में आ जाओ, उसकी कंपनी पे क्रैकडाउन हुआ आपको पकड़ लेंगे, फिर आपके ऊपर लाइफ टाइम बैन लग जाएगा। आप कहीं भी पूरे अमेरिका, मतलब पूरे जीसी में कहीं नहीं जा सकोगे। ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। एवरीडे कंपनियों पर रेड हो रही है, उनकी ऑडिट मांग रहे हैं। बंदा काम नहीं कर रहा था, पहले ये कर रहे थे कि बंदा बुला लिया, काम नहीं कर रहा, वो आया कहीं और काम कर लिया उसने, अब वो मामला ख़त्म हो रहा है। प्लीज़ डोंट डू दैट। सो मैं वो मशवरा दे रहा हूँ यार, देखो किसी की बात मत सुनना, एजेंटों की बात मत सुनना। ये तुम्हें अच्छी, ये बेवकूफ़ी की बातें करते हैं अपने दो पैसे के लिए। आई एम नॉट गोना एडवाइज यू एनीथिंग जिससे आपको कल प्रॉब्लम हो। सो ट्राई नॉट टू डू इट। अच्छा, जो कंपनियाँ, जो बड़ी कंपनियाँ, अपना उसका लग रहा है स्पॉन्सर वीज़ा, लेकिन विल कम टू दैट नेक्स्ट कैटेगरी में। अभी लेट्स फिनिश द विजिट वन। अगर आपका विजिट अप्लाई करने वाला यूएई में मौजूद है, ही इज़ हेयर, और वो अच्छा और सॉलिड है, इज़ गॉट नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो आपका वीज़ा लग सकता है। अगर आपका पहले लगा हुआ है देन इट्स बिट ईजियर फॉर यू। ये जितनी भी कैटेगरीज बताऊंगा वो एग्जाम थे उसमें जिनके पहले लग चुके हैं, पहले आप रह के गए हुए, लीगली रह के गए हुए, काम करके गए हुए, जो भी गए हुए, देन यू हैव नो प्रॉब्लम। ये उनके साथ थोड़ा सा लीनियंट है जिनके पहले लगे हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले वो लोग जो फ्रेश वीज़ा हैं, दे गिविंग हार्ड टाइम फॉर दैट। अच्छा, इस यहाँ जो कैटेगरी, जो पार्टनर कैटेगरी है, अब उसमें मसला हो गया है। पार्टनर कैटेगरी में मसला ये हो रहा है कि अबू धाबी ने पार्टनर कैटेगरी बंद कर दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया। दे नॉट इशूइंग इट एट ऑल। सो पार्टनर वीज़ा यूएई अबू धाबी कंपनी, नो 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 ऑप्शन। दुबई में बहुत कम दे रहे हैं, बहुत रेयर दे रहे हैं। लेट्स से 10 से 12% वीज़े अप्रूव कर रहे हैं पार्टनर कंपनी के, उसके अलावा नहीं दे रहे हैं। शारजा अभी भी पार्टनर वीज़े दे रहा है, रेशो कम है, दे आर गिविंग इट आउट। जो अगर आपको कह रहा है कि मैं दुबई में करवा दूंगा, वो आपसे झूठ बोल रहा है। नॉट गोना हैपन। अबू धाबी का तो खैर भूल ही जाओ, वो बोल रहा है तो 100% झूठा है। दुबई में अगर उसकी जुगाड़ है, बहुत है, ये लोग कहते हैं यहाँ पे, अब वो मामला नहीं रहे मेरे भाई। सो शारजा में यस इट्स पॉसिबल। अच्छा, अब अब ज़रूरी है कि वो पार्टनर वीज़ा जो है वो आपके पार्टनर सॉलिड हों, स्टेबल हों। ज़रूरी है कि वो पार्टनर जो है वो वाला ना हो। पहले हो रहा था कि दो पार्टनर बाहर से काम कर रहे हैं, दो यहाँ पे काम कर रहे हैं, दिस एंड दैट एंड अदर। ट्राई, इनको पता है असल मसला ये हुआ है कि इनको सारी कहानियाँ हमारी पता चल गई हैं। और जाहिर बात है हम नहीं सिखाई हैं इनको, हम पकड़े जाते हैं, हम इनको सारा सच बोल देते हैं। पकड़े जाने के बाद कुछ ना कुछ कोऑपरेट करते हैं इनके साथ। सो दे नो एवरीथिंग, हमारी सारी जितनी ट्रिक्स हैं वो सब इनको पता है, इसलिए दैट इज़ ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम। नाउ कीप दिस इन माइंड एज वेल। इन्वेस्टर वीज़ा, और वैसे भी यार मेरा एक मशवरा है, अगर इन्वेस्टर वीज़ा पे अगर आप आना चाह रहे हो ना यार, ये कैटेगरी ठीक वैसे भी नहीं है। ट्राई नॉट टू डू इट। लेकिन जो जो मेन जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप आईटी रिलेटेड हैं, आप साइबर सिक्योरिटी वाले, ऑफ कोर्स वी डूइंग क्लासेस इन आईटी रिलेटेड। अगर नहीं ज्वाइन किया आपने, प्लीज़ ज्वाइन द थिंग। ओह नो सॉरी, अयान माफ करना,
अप्लाई कर दो। अगर ये वी गिव आउट कोर्सेज, वी आर डूइंग इट सेलेक्टेड लोगों के लिए जो वाकई डिजर्विंग है, वी आर डूइंग दैट। तो देर इज़ अ कैटेगरी, उसमें जो है वो थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि जो कंपनियां हैं, जो 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 मेजोरिटी इस्टेब्लिश कंपनी हैं जो कि बड़े, यानी आज के सेशन के बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ कोई भी ऐसा यूजर जिसको विंड सिस्टम में विंड यूएसबी लगानी आती है, जिसको सिस्टम रिस्टार्ट करना आता है, आज के बाद वो एटलीस्ट अपनी डिजिटल प्राइवेसी को समझ सकेगा। किसी भी पासवर्ड को आपने क्रैक करना है, व्हाट आर द जनरल मेथोडोलॉजीज फॉर दैट? इंटरनेट रिजल्ट दे रहा है एग्जिट रिले को, एग्जिट रिले के पास से देन द मैकेनिज्म गोज बैकवर्ड। पिक्सलेटेड इमेज थी, खराब इमेज थी, इससे प्रिंट नहीं हो सकता, तो हमने इसको रिक्रिएट किया है वेक्टर में। कंट्रोल FD, ये इसकी एक शॉर्ट कमांड होती है। Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our second class, everything around user product and anything that provides you the solution to your problem is a product. The most is the misuse of prepositions. Like I am good in English instead of I am good at English. You know, you don't use the prepositions. you understand what the proposition is, everybody? If you don't, then ask, raise hand right here. उनके साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके साथ ज़्यादा मीन में होती नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये लेजिट कंपनियां हैं, आपने लेजिट कोर्सेज किए हुए हैं, आपके पास लेजिट, यानी अच्छा उसमें एक्सपीरियंस जहाँ तक मतलब, आप पाकिस्तान के पास 10 साल का एक्सपीरियंस डजंट रियली मैटर, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस वो काउंट नहीं होता यहाँ पर। अब लोग आपको ये झूठ बोलते हैं कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ का है और आप जो है वो अप्लाई कर दें और वो हो जाएगा, नहीं। अभी यूएई जो है वो पाकिस्तानी एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस मानते ही नहीं, उनको पता है सारा 2 नंबर काम होता है। तो लिहाजा आपको पहले आना पड़ेगा, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सो अगर आप स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच करते हैं और आपकी ऐसी किसी कंपनी में बात हो जाती है, जाहिर बात है कोई जानने वाला यहाँ पे वास्ता भी चलता है, जो कहते हैं वो जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, देयर इज स्टिल अ वास्ता। कंपनी में आपका कोई दोस्त, कज़न, भाई मौजूद है, कोई जानने वाला है, वो वहाँ बात कर सकता है। देयर इज़ अ ऑप्शन, अगर फिर आप वो वीज़े पे आपको विजिटर बुलाता है एंड देन ही अप्लाइज यहाँ पर, वो एक उसको चोर दरवाज़ा कह लीजिए, वो अभी तक ओपन है, दैट ही कैन गेट यू इन, आपका इंटरव्यू करके फिर आपका खरूज लगा के फिर आप दखूल यानी एग्जिट लगा के फिर आप दोबारा एंटर कर सकते हैं वर्क वीज़े पे। कुछ कंपनियां जो कन्वर्ट भी कर देती हैं, जो बहुत सॉलिड कंपनीज हैं, लेकिन वो उन्हीं के लिए मेरे भाई जो क्वालिफाइड हैं। क्वालिफाइड का मतलब आपका सॉलिड आईटी बैकग्राउंड है, वो नहीं कि घर से सीख लिया, सर्टिफिकेशन ले ली, यू हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर हर चीज़ आपकी मौजूद है, यू स्टिल गॉट अ होप। और वो एक कैटेगरी जिसको मैं वाकई आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको यूएई आना है, आपको काम करना है, दैट्स व्हाट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन। कोर्सेज कीजिए, पढ़ लीजिए। आई एम नॉट सेइंग जॉइन माई कोर्स, देयर इज़ मिलियन अदर गाइज डूइंग इट, डू दैट, बट लेकिन ऐसे कोर्सेज हों जिनकी रिकग्निशन हो। यानी अगर मैं करवा रहा हूँ, सो मुझे पता है कि मुझे अगर सर्टिफिकेशन इशू करना है तो मैं सऊदीया से सर्टिफिकेशन इशू कराऊंगा, या मेरी सिस्टर कंपनी सऊदीया में, सो वो बेसिकली, और वो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रही था, हमारे कॉन्ट्रैक्ट मल्टीनेशनल के साथ हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो ऐसी कंपनी हो कि जो रेप्यूटेबल कंपनी हो, जिसका किसी मल्टीनेशनल कंपनी का, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, जो भी कंपनियां काम करती हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो ये लोग, अब इनको पता है कि ये वो आपका मीन में देख लेते हैं कि अगर आपने नॉर्मल कंपनी खोली हुई है तो आपका सब कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्टर क्या है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, दैट ऑल प्लेज अ बिग रोल। सो जितने भी आईटी वाले हैं मेरे भाई, अगर आपने नहीं किया हुआ और अगर आप नहीं कर रहे हैं और यू वांट टू मेक योर सेल्फ बेटर, अगर आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात जो बेहतर होने वाले नहीं हैं, मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल कैसे करना है, यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, प्रिपेयर योर सेल्फ, एजुकेट योर सेल्फ। एक चीज़ मैं ऑल्सो हमेशा रिकमेंड करता हूँ, यार देखो पाकिस्तान में सबसे आसान चीज़ आपके लिए अरबी सीख लेना। इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सस्ता काम करते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं, इवन अगर आप, मैं आपको जैसे अगर आप स्पॉन्सर विजिट पे आ गए फॉर एग्जांपल, और आपका ज़्यादा स्कोप ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आप अरबिक, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल फुसा बोलना शुरू कर दो आके 100%, ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप कुछ अरबी इतनी है कि आप कम्युनिकेशन आपकी है, आप कम्युनिकेट कर लेते हैं, आप ऑलरेडी प्रेफर्ड क्लाइंट में आ जाते हैं, क्योंकि आपकी डीलिंग जो है बॉसेस 9 आउट ऑफ 10 टाइम वो अरबिक स्पीकिंग है, एंड दे प्रेफर समबडी कि आप लोकल तरीके से, आपका रेजमे जो है वो बढ़ जाता है। स्ट्रॉन्ग रेजमे अब यहाँ काउंट होता है, डुपल रेजमे अब चलता नहीं है यहाँ पर। सो अगर मेरे भाई, अगर आपको वाकई मेक योर लाइफ बेटर, ट्रस्ट मी, यू गोना मेक योर लाइफ बेटर, यहाँ पर इतना स्कोप है,
दुबई इज़ गोइंग 100 माइल्स एन आवर, यानी ये 100 माइल्स एन आवर जा रहा है. रियाद राइट नाउ गोइंग, मैं दूसरी वीडियो कर रहा हूँ रियाद और मलेशिया के लिए मैंने अभी बात की है, सो आई एम गोना ट्राई टू ब्रिंग मलेशिया इन इक्वेशन, बट मैं एक में कवर नहीं करूँगा क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर दुबई, आई एम ब्रिंग अ सेकंड वन फॉर सऊदी एंड देन द मलेशिया, जहाँ पे अभी भी स्कोप चल रहा है. एक चीज़ बॉटम लाइन, कहीं के लिए भी एजेंट की बातों में मत आना. कोई भी एजेंट कोई भी बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है, 100% झूठे हैं. उनको अपने उस पैसे से मतलब है, तुमसे आपसे कमाना है. कोई भी कंपनी, अभी एक और चीज़ ये स्कैम हो रहा है कि एडवर्टाइज आ रहा है कि हम गवर्नमेंट कोटे पे आ रहे हैं. वो एक फ़ेक कंपनी है जो इस्लामाबाद से ऐड दे रही है या इंटरव्यू कर रही है, आपको भेज देती है कि आपका अप्रूव हो गया है. मेरे कई लोग वहाँ पे गए, इट्स फेक, वो आपसे पैसे मांगते हैं. कोई भी आदमी अगर आपसे अप फ्रंट पैसा मांग रहा है, ही इज़ लाइंग टू यू. वो आपका खैर खा नहीं है, वो आपके पैसे खा के भाग जाएगा. डोंट गिव एनी मनी. यू हैव एनी क्वेश्चंस, ये वीडियो के नीचे कमेंट में लिख देना, या ग्रुप है मेरा व्हाट्सएप का, उसमें अयान को बोलना आपको ऐड कर दे वहाँ पर, अगर आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन है. अगर आपकी किसी से बात हुई है, आपको एजेंट वेरीफाई कराना है, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, I'll टेल यू अगर एजेंट आपका सही है नहीं है. वैसे तो 9 out of 10 टाइम मैं बता दूंगा कि वो आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कि नहीं होगा सही, क्योंकि वो पैसे खाने वाला चक्कर है. कोई भी आपसे अप फ्रंट पैसे मांग रहा है, अनरियल पैसे मांग रहा है, मेडिकल कराने के कह रहा है, कहीं के भी लारे दे रहा है, डू नॉट लिसन टू हिम. अपना ड्यू डिलिजेंस करो, इंक्वायर करो अपने तौर पे, मेक श्योर और कॉन्टैक्ट मी. I'll be more than glad to help you guys. इसका कोई पैसा नहीं लेता. I'll do free of charge. There is no money for it. We have a team of people who verify the company. हमारे पास resources हैं, we can verify it with the ministry as well. We have people in the ministry who will tell us, you know, कुछ कंपनियां, अब एक और मसला ये हो रहा है कि अब पाकिस्तान में जो कंपनियां वो फेक का नेम यूज़ करें, यानी यूएई इस्टेब्लिश कंपनियों की फेक उसी लोगों को लेके उसी कंपनी की वेबसाइट को वो मिमिक कर रहे हैं. ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी कि वो फेक बना रहे हैं उसी कंपनीज के नंबर्स जो हैं, वो स्पूफ इस्तेमाल कर रहे हैं. उनके पास वो नंबर जो हैं वो एग्जैक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो व्हाट्सएप के नंबर होते हैं, अगर व्हाट्सएप खाली नंबर है, कंपनी के पास लैंडलाइन नंबर नहीं है, इट्स फेक, 100% ड्रामा. डोंट गो फॉर इट. Well, and also, you know, you have a luxury of contacting me. So let's do that. If you have any specific question, feel free to ask in a comment. मेरे पास टीम है जो करके जो legit question पूछना यार, क्योंकि क्या होता है, हज़ारों क्वेश्चन आते हैं, फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि you know कवर नहीं हो पा रही हैं सारी चीज़ें. So आप जवाब नहीं दे रहे because it's 1000 fake question instead of 100 good question और 100 legit inquiries आ रही हैं. आपको अरबी का इंस्टीट्यूट चाहिए, ask me, I'll recommend it. ऑनलाइन कोर्सेज हैं अरबिक के, पिम्सलर है, रोज़िटा स्टोन है. आई अर्ज यू टू डू दैट. नहीं तो जाके इंस्टीट्यूट में सीख लो, बहुत आसान है, इट्स वेरी वेरी चीप. यू गोना हैव अ बेटर फ्यूचर. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. That's the only way we can grow it. That's the only way we can approach it. That's the only way we can help you out. So like, subscribe, share अगर आपने नहीं किया है तो like, subscribe, share, and for more content inshallah. Until then, Assalamu alaikum. I'll see you on the other side, or maybe this side.